साथी जल जंगल जमीन का बचना बहुत जरूरी है। साथी जल जंगल जमीन का बचना बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध जन कवि बली सिंह चीमा जी के इस जनगीत के साथ इन युवाओं ने कुछ पंक्तियां और जोड़ी हैं। वे कहते हैं एयरपोर्ट का बनना बहुत जरूरी है, हम कहते हैं थानों रेंज का बचना बहुत जरूरी है। इस और इस जैसे जनगीत को गाते हुए युवाओं और जागरूक नागरिकों की यह टोली हर रविवार को देहरादून की सड़कों पर पर्यावरण परेड करती है। इस पर्यावरण परेड पर बात करने से पहले चलिए मैं आपको ले चलता हूं थानों के जंगलों में। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ थानों के जंगल में हैं और जैसे कि आपको पता है यदि यहाँ जो हवाई अड्डा है इसका विस्तारीकरण होता है तो ये सारे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं ये कट जाएंगे। करीब 10,000 पेड़ काटने का यहाँ प्लान है और इसका कई लोग विरोध कर रहे हैं। ये आप इस पेड़ पे देख रहे हैं, ये धागा बंधा हुआ है, ये रक्षा सूत्र है एक तरह से। कई स्टूडेंट्स हैं और कई संगठन हैं जो इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। चलो आपको आगे जंगलों में ले चलते हैं। सबसे पहले मैं और मेरे साथी विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी इन जंगलों के काटे जाने का सांकेतिक विरोध करेंगे और उसके बाद बताएंगे थानों के इस जंगल की व्यथा कथा। मैं अपने दोनों साथियों के साथ लगातार इन जंगलों में अंदर घुसता जा रहा हूं और दूर दूर तक हमें ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिन पर इन युवाओं और पर्यावरण के प्रति सचेत नागरिकों ने ये रक्षा सूत्र बांधे हैं। दरअसल कहानी ये है कि जहां ये जंगल है उसके ठीक सामने देहरादून हवाई अड्डा है और अब इस हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा और इसके लिए उत्तराखंड सरकार और यहाँ के वन विभाग ने 243 एकड़ वन भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने का फैसला कर लिया है। वन विभाग ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके हिसाब से इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कुल 9,745 पेड़ काटे जाने हैं। इनमें 2,135 पेड़ शीशम के हैं, 3,405 खैर के हैं, 185 पेड़ सागौन के हैं, 120 पेड़ गुलमोहर के हैं और 25 पेड़ अन्य प्रजातियों के हैं। लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। हमने 2 वर्ग मीटर क्षेत्र में वनस्पतियों को गिना तो हमें इसमें 5 बड़े पेड़, करीब 10 किस्म की झाड़ियां, दर्जनों प्रजाति की घास, कीड़े मकोड़े और तितलियां नजर आए। पेड़ों पर बैठी और जंगल के ऊपर उड़ती चिड़ियों को गिनना हमारे लिए संभव नहीं था। ये सभी पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं और दीमकों की ये खूबसूरत बाम्बियां भी तो एयरपोर्ट की भेंट चढ़ जाने वाली हैं। उत्तराखंड वन विभाग का दावा है कि इस जंगल में हाथी नहीं रहते और दूसरे वन्य जीव भी बहुत कम हैं। लेकिन जंगल में अंदर घुसने पर साथी इंद्रेश नौटियाल ने हमें हाथी सहित कई वन्य जीवों का मल या खुरों के निशान दिखाए जो साबित करते हैं कि वन विभाग का दावा पूरी तरह झूठा है। हवाई अड्डे के गेट पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये उक्ति लिखी हुई है जो संकेत देती है कि सरकार हर हाल में इन खूबसूरत जंगलों को कटवाने के लिए तैयार है। तो चलिए शहर में चलें और पर्यावरण परेड में शामिल होकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करें। ये जंगल ना ज़मीन, ये जंगल और जमीन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखना है जोर कितना बांसुरी का दिल है।
साथियों, आपसे एक बार फिर मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके अन्य लोगों तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश करें। एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत।